Hello students, welcome back in another video with part 3 of our topic weight. ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 है जो हम लोग वेट पढ़ रहे थे उसका थर्ड पार्ट है। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने ऑलमोस्ट वेट के बारे में सारी बातों को जान चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जो भी हमने सीखा है उसी बेस पर वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वर्ड प्रॉब्लम से। पहला हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो मैं बार बार आप लोग को बताता हूं, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं आप लोग को कि कभी भी जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें कि उसमें क्या दिया हुआ है और हमें करना क्या है। ये दो बातों को जानना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो कहता है ए बैग हैज 42 kg 478 ग्राम ऑफ राइस। ठीक है ना, मतलब एक बैग है जिसमें उस बैग में 42 kg 478 ग्राम राइस है। बैग में चावल रखा हुआ है, उसका वेट है 42 kg 478 ग्राम। Another bag has 33 kg 746 ग्राम ऑफ राइस। ठीक है, एक दूसरा बैग है उसमें भी राइस ही रखा हुआ है जिसका वेट है 33 kg 746 ग्राम, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोथ बैग्स आर एम्प्टीड इनटू ए लार्जर एम्प्टी बैग। देखिए एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एक बड़ा सा खाली बैग में दोनों ये जो बैग थे जिनमें चावल रखा हुआ था खाली कर दिया जाता है। एम्प्टीड मतलब खाली कर दिया गया, दोनों बैग्स को खाली कर दिया गया। तो खाली जमीन पे नहीं किया गया, एक बड़े से बैग के अंदर खाली किया गया, मतलब उस खाली बैग में दोनों बैग को मैंने उझल दिया गया। हम हमारी भाषा में बात करें तो अब हमें क्या बताना है, हाउ मच राइस डज द लार्ज बैग होल्ड नाउ। अब वो जो लार्ज बड़ा वाला बैग था जिसमें दोनों ही बैग के राइस को भर दिया गया है, अब उसमें कितना चावल है ये हमें बताना है। तो इसको हम लोग कब बताएंगे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग जो भी हमने जाना इस क्वेश्चन को पढ़ के उन बातों को लिखेंगे। पहले क्या जाने हम लोग, द वेट ऑफ राइस इन वन बैग। ठीक है, एक बैग में जो राइस का वेट है वो कितना है 42 kg 478 ग्राम। अब द वेट ऑफ राइस इन अनदर बैग, that is 33 kg 746 ग्राम। ठीक है, तो ये हमने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो हमें ये दो बातें पता चली। अब हमें पता करना क्या है, और एक बात पता चली कि उसको हम लोग एक बड़े बैग में एम्प्टी कर दिए गए हैं, एम्प्टी कर दिया गया। तो उस बात को भी लिख लेते हैं, सिंस बोथ बैग्स are emptied into a larger empty bag, therefore the weight of larger bag is equal to
और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। देखिए स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लंबा हो रहा है, लेकिन स्टेटमेंट ही लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। अगर स्टेटमेंट ही नहीं लिखेंगे, सिंपल सिंपल हम लोग ऐड कर देंगे, तो फिर थोड़ा सही नहीं लगता है। स्टेटमेंट देने से हमें ये पता चलता है कि हम क्या किए हैं, स्टेटमेंट देने से हमें पता चलता है कि हम क्वेश्चन को समझे हैं, ठीक है ना। इसलिए स्टेटमेंट देना ज़रूरी है, और जितना आप क्लियर स्टेटमेंट देंगे उतना ही आपका वर्ड प्रॉब्लम क्लियर बनेगा, और जो भी उसको चेक करेगा उनको अच्छे समझ में आएगा कि आपने क्या बनाया और कैसे बनाया है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट देना है। और आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो आपके क्वेश्चन से ही लेकर स्टेटमेंट हम दे रहे हैं। देखिए जैसे बोथ बैग्स आर एम्प्टी इनटू लार्जर एम्प्टी बैग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को मैंने लिखा है। और रीज़न देना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्यों हम ऐड कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। हमने कह तो दिया कि ऐड कर रहे हैं, बट वाई, क्यों ऐड कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने क्या किया, उस खाली बैग में उन दोनों बैग को एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया गया है। तो ये सब लिखने से थोड़ा अच्छा रहता है, तो से ही लेकर स्टेटमेंट हम दे रहे हैं। देखिए जैसे बोथ बैग्स आर एम्प्टी इनटू लार्जर एम्प्टी बैग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को मैंने लिखा है। और रीज़न देना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्यों हम ऐड कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। हमने कह तो दिया कि ऐड कर रहे हैं, बट वाई, क्यों ऐड कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने क्या किया, उस खाली बैग में उन दोनों बैग को एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया गया है। तो ये सब लिखने से थोड़ा अच्छा रहता है, तो इन्हीं बातों को ध्यान देना है। अब बाकी तो ऐड करना हमें आता ही है, तो ऐड कर लीजिए। 8 + 6 14 कैरी 1, 7 + 1 8 + 4 12 का 2 कैरी 1, 1 + 4 5 + 7 12 2 अगेन कैरी 1। अब ये 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, आपको बताया गया था। 1 + 2 3 + 3 6 4 + 3 7 76 kg 224 ग्राम। दिस इज द आंसर। ओके, इसी तरह से हम लोग आगे भी बनाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ए कंटेनर हैड, ओके जस्ट अ मिनट, ए कंटेनर हैड 96 kg 706 ग्राम ऑफ मिल्क, है ना। मतलब एक कंटेनर है जिसमें मिल्क रखा हुआ है। कितना मिल्क रखा है, 96 kg 706 ग्राम, है ना। मिल्क नहीं है, मिल्क पाउडर है, क्योंकि मिल्क जो है वो हम लोग केजी में नहीं मेजर करते हैं। चलिए ठीक है। अब कहता है इफ 26 kg 595 ग्राम ऑफ इट वाज यूज्ड अप, यूज्ड अप हो गया, यूज मतलब खर्च हो गया, यूज कर लिया गया, इस्तेमाल कर लिया गया। देन हाउ मच मिल्क पाउडर इज लेफ्ट इन द कंटेनर नाउ। अब कंटेनर में कितना मिल्क पाउडर बचा हुआ है ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, स्टेटमेंट देते हैं पहले। क्या लिखें, वेट है ना, तो वेट लिखते हैं। वेट ऑफ मिल्क पाउडर इन ए कंटेनर। कितना होगा, तो 96 kg 706 ग्राम। और क्या है फिर, वेट ऑफ मिल्क पाउडर यूज्ड अप, मतलब जो यूज हो गया है उसका वेट कितना है। ये यूज हो गया। अब हमें बताना है कि कितना बचा हुआ है ना। थस weight of milk powder left in the container is equal to left in the container।
तो बचा हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए समझिए इस बात को, इतना वेट था और इतना यूज हो गया मतलब खर्च हो गया, तो खर्च हो गया तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किए कितना है 70 kg 111 ग्राम, इतना ही मिल्क पाउडर उसमें अभी बचा हुआ है, इतना यूज्ड अप हो जाने के बाद। ओके, तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन इज ए कंटेनर हैड 73 kg 963 ग्राम ऑफ टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर समझते हैं आप लोग, हल्दी का जो पाउडर होता है उसको टर्मरिक पाउडर कहते हैं, ठीक है ना, मतलब टर्मरिक मतलब हल्दी, तो टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर हो गया। इतना उसमें हल्दी पाउडर है। अब 23 kg 486 ग्राम मोर टर्मरिक पाउडर वाज पुट इनटू, मतलब इतना टर्मरिक पाउडर और उसमें डाल दिया गया, मतलब ऐड कर दिया गया, तो डाल दिया तो ऐड कर दिया गया, तो ऐड कर देंगे। लेकिन बाद में क्या किया गया, 23 kg 750 ग्राम वाज टेकन आउट, मतलब इतना जो वेट है उसको बाहर भी निकाल लिया गया है डालने के बाद। तो कह रहे व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ टर्मरिक पाउडर इन द कंटेनर नाउ, तो अब उसमें कितना कंटेनर है, मतलब एक बार हम लोग को ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए कैसे बनता है, ये कैसे स्टेटमेंट देते हैं। गिवन इतना उसमें था, है ना, सिंस सो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ जा रहा है, सो वी आर गोइंग टू टेक अनदर पेज, ठीक है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि हमने पाया
कि टर्मरिक पाउडर इतना है उस कंटेनर में, है ना। अब इतना वेट को ऐड कर दिया, मतलब पुट इनटू डाल दिया गया और इतना को निकाल लिया गया। तो अब क्वांटिटी कितना है टर्मरिक पाउडर का ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को पहले हम ऐड करेंगे, किस में, जितना पहले था। तो इतना था, अब इसमें से इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करते हैं, किसको किससे ऐड करेंगे, तो जितना पहले था 73 kg 963 ग्राम, और डाला कितना गया है 23 kg 456 ग्राम। तो ये कितना हो गया, 97 kg हो गया और 419 ग्राम हो गया। जब इतना डाल दिया गया और हम लोग उसको जब ऐड किए तो हमें कितना मिला, 97 kg और 419 ग्राम। लेकिन अब क्या किया गया है कि ये जो इतना अमाउंट है अभी, इसमें से फिर टेक आउट मतलब निकाल लिया गया है, कितना 23 kg 750 ग्राम निकाल लिया गया। तो अब माइनस कर देंगे, डाल दिए गए तो प्लस किए, माइनस कर दिए गए तो निकाल लेंगे। तो निकालिए, 9 - 0 9, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा 6, अब ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा 6, नो नॉट 6, यस 6 हो जाएगा, है ना। अब 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल क्वांटिटी ऑफ आवर टर्मरिक पाउडर, है ना। और इसीलिए वही हमारा हो गया आंसर। तो थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन ध्यान देंगे तो आसानी से बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद बना लें, मैं बता दे रहा हूं कैसे बनाना है, आप लोग खुद बना लेंगे। द नेट वेट ऑफ ए पैकेट ऑफ मेडिसिन इज 9 kg 962 ग्राम। व्हाट विल बी द नेट वेट ऑफ 8 सच पैकेट्स। कुछ नहीं करना है, एक पैकेट का इतना है वेट, तो 8 सच पैकेट्स का वेट कितना होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल है, तो इसलिए आई एम लिविंग इट फॉर यू, ये आपको खुद करना है। और आपको मल्टीप्लाई करना बताया गया है तो आप कर भी लेंगे। अगेन नेक्स्ट, व्हाट इज दिस। सो ए ड्रम है 73 kg 575 ग्राम ऑफ सॉल्ट, है ना। एक ड्रम में इतना केजी सॉल्ट भरा हुआ है। अब इसको क्या करना है, 15 बैग्स में, 15 बैग्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब डालना है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन ईच ऑफ दीज बैग्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, मतलब 15 से हम लोग डिवाइड कर देंगे इस नंबर को। तो ये भी बहुत इजी है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ, सॉल्व योर सेल्फ। जो डिफिकल्ट था आई हैव ऑलरेडी सॉल्व, ये दो सिंपल है, इसको आप लोग खुद बनाइएगा। अब ये एक क्वेश्चन है, लास्ट ही है, मगर ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ए बैग हैड 50 kg 400 ग्राम ऑफ राइस, है ना, इतना राइस है एक बैग में। ड्यू टू ए होल एट द बॉटम 2 kg 400 ग्राम वाज लॉस्ट। मतलब इतना, जैसे बैग है उसमें थोड़ा होल एक आ गया था, छेद हो गया था, जिस कारण इतना बर्बाद हो गया, है ना, निकल गया उसमें से। अब जो बचा हुआ है उसको बांट दिया गया है 20 इक्वल पार्ट्स फॉर डोनेशन। मतलब जो बचा है उसको 20 बराबर भाग में बांटा गया, डिवाइड किया गया, मतलब डिवाइड करेंगे, यहाँ पता चल गया। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द वेट ऑफ ईच पार्ट। तो जो 20 भाग में बांटा गया है उस हर एक भाग का वजन कितना होगा ये हमें बताना है। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं। टोटल वेट ऑफ राइस,
कितना है 50 kg 400 ग्राम। ठीक है, लेकिन इसमें से क्या होता है कि 2 kg लॉस्ट हो जाता है ना, तो ये लिखते हैं सिंस 2 kg 400 ग्राम was lost, therefore वेट ऑफ रिमेनिंग राइस है ना, लॉस्ट होने के बाद बचे हुए चावल का कितना वेट है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 50 kg 400 ग्राम माइनस 2 kg 400 ग्राम। अब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये सब ज़ीरो हो जाएगा, ये 48 kg 000 ग्राम हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया बचा हुआ चावल। लेकिन इस बचे हुए चावल को क्या किया गया है 20 बराबर बराबर मतलब 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये जो हमारा वेट है इसको हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो हियर वी डोंट हैव स्पेस, तो हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ बनाते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको नहीं रेस किया क्योंकि ये हमें रहेगा ना नाउ। अब क्या करेंगे, ये जो है हमारा इसको डिवाइड कर देंगे 20 से। कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग किलोग्राम को डिवाइड करेंगे, तो किलोग्राम को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में हो जाएगा 40, सब्ट्रैक्ट करिएगा 8 आएगा, हो गया। अब 8 तो अब तो कुछ आने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 0 को यहाँ पे उतारेंगे। तो 0 से उतारने से पहले यहाँ पे हमें केजी लिख के तब 0 उतारना है। तो 20 4 × 80। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अभी भी लेकिन 2 0 बचा है, तो एक 0 0 टाइम्स में, फिर एक दूसरा 0 वो भी 0 टाइम्स में ही जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 2 kg 400 ग्राम। मतलब अब हम लोग इसी बात को यहाँ पे लिख देंगे, थस वेट ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू 2 kg 400 ग्राम। ठीक है ना, क्या किए हम लोग पहले तो वो जो लॉस्ट हो गया था उसको माइनस कर दिए और उसके बाद जो वेट आया उसको 20 से डिवाइड कर दिए क्योंकि वो 20 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और जो आया वेट वही हो गया वेट ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, इतना ही करना था। और हाँ, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है लेकिन 2 पेज में बना है। इसी का जो ये जो आप यहाँ पे बनाए हैं इसी का अगला भाग यहाँ से बना, मतलब उसके आगे से आपको यहाँ बनाना है। अब एक लास्ट टॉपिक रह रहा है आपका एस्टिमेटिंग वेट्स, मतलब एस्टिमेट करना मतलब एक तरह से अंदाज़ा लगाना, वेट्स जो है उनका अंदाज़ा लगाना हम लोग इसमें सीखेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे अगर आपको राउंड करना हो, जनरली हम लोग केजी में ही राउंड करते हैं, द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट किलो। केजी में राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, अब इसको राउंड ऑफ करना था। राउंड ऑफ करना हो तो ये वाला सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं, देखिए ना थोड़ा टेढ़ा वाला इक्वल्स टू है, इसका मतलब है कि हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं टू नियरेस्ट केजी। अब ध्यान दीजिए, केजी में राउंड ऑफ करना तो हमको ग्राम देखना है, ग्राम कितना है। अगर ग्राम 500 ग्राम हो या उससे ज़्यादा तो हम लोग केजी में 1 ऐड कर देते हैं, और अगर नहीं हो तो ऐड नहीं करते हैं, मतलब ये हो जाएगा 32 केजी। एक और एग्जांपल देखिए, 41 केजी 596 ग्राम।
अब इसको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट केजी। तो यहाँ पे देखिए जो ग्राम वाला पार्ट है ये 500 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे केजी में 1 ऐड कर देंगे, मतलब ये जगह 42 केजी। सिंपल है ना। तो बस इसी तरह से आपको राउंड ऑफ करना है, बहुत सिंपल था। और राउंड करना हम लोग ऑलरेडी जो प्रीवियस चैप्टर्स उसमें अच्छे से पढ़े हैं सॉरी। तो आप ऑलरेडी राउंड करना सीख चुके हैं, बस थोड़ा सा हमें किलोग्राम में कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है 500 ग्राम से ज़्यादा है तो 1 जोड़ देना है, अगर ज़्यादा नहीं है कम है तो घटाना नहीं है। आप घटा देते हैं वो गलती करते हैं, घटाना नहीं है। 32 है तो 32 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा था तो 41 में हम 1 ऐड कर दिए, 42 हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक था हैज़ कम टू एन एंड, ओवर हो गया, खत्म हो गया ये टॉपिक। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। वेट में जो हमें पढ़ना था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और जैसे कि आपने देखा कि हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाया, तो आप भी इन्हें अपने कॉपी में ज़रूर बना लेंगे, और 1-2 जो मैंने छोड़ा है उनको आपको अपने होमवर्क में भी बना लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वेट ये कंप्लीट होता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।